हेलो स्टूडेंट, आज हम एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए सेट का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें विज्ञान का सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो रासायनिक उर्वरक जो है जैविक खाद। जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पंखे के नीचे रख कर। बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि डबल रोटी की फफूंद। फिर नेक्स्ट इसमें कि कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं, तो इसको वातक कहा जाता है। पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाने वाला जंतु कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लायन टेल्ड लंगूर। निम्न में से धातु की प्रकृति नहीं है, तो ये जो होता है इसमें कुचालकता। नेक्स्ट, काफ़ी निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है, तो प्रतिजैविक औषधि जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक ड्रग। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, तो सीएनजी। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान सुन नहीं सकते, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनते हैं, तो ये कम हो जाएगा 20 से, तो 8 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है, तो ये एक सरल रेखा। रूमिनेंट में सेल्यूलोज का पाचन कहाँ होता है, तो रूमिनेंट में सेल्यूलोज का पाचन जो होता है वो अंधनाल में, यानी रूमेन में। आसुत जल की प्रकृति होती है, तो आसुत जल की प्रकृति जो होती है ये उदासीन होती है। 40 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा, तो मिश्रण का ताप हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस के मध्य। नेक्स्ट है कि न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता है, तो न्यूटन के डिस्क में गुलाबी रंग नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा क्रोमियम और निकिल। कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से 25 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से 36 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी, तो इस कुल दूरी के लिए फार्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो यहाँ हो जाएगा कि दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। यहाँ पे पहले देखेंगे कि जो समय दिया है, ये दिया है मिनट में, इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो 25 मिनट हो जाएगा। 25 बटे में 60, और ये 36 है तो 36 बटे में 60 हो जाएगा। अब दोनों का बारी बारी से निकालेंगे तो 60 किलोमीटर इसकी जो दूरी हो जाएगी तो ये हो जाएगा कि इसका चाल यानी 60 गुणे समय, ये है 25 बटे में 60, तो ये 60 से 60 कैंसिल, यानी इस पहले दूरी चला 25 किलोमीटर, फिर दूसरी बार जब चलेगा तो ये इसका अगर ये समय है तो इसमें इसकी स्पीड से गुणा कर देंगे तो दूरी निकल जाएगी, तो ये 0 से 0 कट गया, और 6 छक्का 36, 6 बार में कट गया, और 6 सते 42, यानी दूसरी बार में ये 42 किलोमीटर चला, और पहले 25 दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा 67 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कि CFL में कौन सी वाष्प होती है, तो CFL में ये पारे की वाष्प होती है। फिर इसमें अब नेक्स्ट हो जाएगा कि घर्षण बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा कि छत के पंखों व साइकिलों में धुरी व हब के बीच वाला बेयरिंग घर्षण बल को बढ़ा देता है, ये असत्य कथन हो जाएगा।
जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो इसको कहेंगे चुंबकीय प्रभाव। फिर आगे नेक्स्ट है कि रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक है। तो ये हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। फिर अगला है इसमें कि बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो बिजली का स्विच बनाने में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। नर और मादा युग्मकों के संयोग युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो ये निषेचन कहलाता है। वायु दाब के क्षेत्र, फिर खाली जगह दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वायु अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। फिर नेक्स्ट है कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। तो ये रिएक्टर पैमाने पर। संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है? तो ये अम्ल वर्षा के कारण। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है? तो इसमें हो जाएगा धनावेश। कौन सा प्राकृतिक सूचक न होकर मानव निर्मित सूचक है? तो मानव निर्मित सूचक हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। नेक्स्ट है कि शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीकी को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा IVF। निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है? तो विद्युत का चालक जो है आसुत जल जो है विद्युत का चालक नहीं होता है। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो औद्योगिक पार्क। नेक्स्ट इसमें कि पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? पक्की, तो ये बिटुमिन्स का प्रयोग किया जाता है। गहरे रंग के कीपदार बादल कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं टार्नेडो। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है किण्वन। अब सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। निम्नलिखित में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो मुंडा परिवार में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। फिर नेक्स्ट है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो रामकृष्ण परमहंस। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने। वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित है कहलाते हैं। तो ये अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत स्थल भूमि है? तो स्थल भूमि जो है ये 30% है और 70% पानी। निम्न में से शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है। तो शक्ति के संसाधनों में जो है ये लौह अयस्क। कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो कृषि जो है ये प्राथमिक क्रिया है। नेक्स्ट इसमें कि विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। तो ये चावल हो जाएगा इसका उत्तर। फिर नेक्स्ट है इसमें कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1946 में किया गया। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में 245 सदस्य। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय न्यायालय अदालतों को कितने स्तरों में बांटा गया है? तो इसको 3 स्तर में बांटा गया है। फिर नेक्स्ट है कि हुर्डा सम्मेलन कब बुलाया गया था?
तो हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से व कब हुई? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से व कब हुई? तो ये मेरठ से शुरू हुई 10 मई 1857 को। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस जो है ये 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो प्राचीन उद्योग इसका सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, तो इसको कहेंगे कि अभिलेखागार। रहट क्या है? रहट क्या है? तो ये सिंचाई का साधन है, ये सिंचाई का साधन है। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था? तो ये रानी नाथावती जी ने, रानी नाथावती जी ने। फिर नेक्स्ट है इसमें कि ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये शाहजहां ने। कई पार्टियों से बनी सरकार कहलाती है? तो ये गठबंधन सरकार कहलाती है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि कार्यपालिका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। विधानसभा सदस्य कहलाते हैं, विधानसभा सदस्य कहलाते हैं विधायक। हैजा क्या है? तो हैजा एक बीमारी है। पर्यावरण का घटक है, पर्यावरण का घटक है जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। पृथ्वी की ठोस भूप्रॉपर्टी कहलाती है? पृथ्वी की ठोस भूप्रॉपर्टी को स्थल मंडल इसको स्थल मंडल। सेल के कितने प्रकार हैं? तो सेल के 3 प्रकार हैं। मैग्मा निर्मित सेल है, मैग्मा निर्मित सेल हो जाएगा आग्नेय। वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है, वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्गम केंद्र। नेक्स्ट है कि भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे हैं PSL, तो ये उपयुक्त सभी सब हो जाएंगे। भूकंप का मापन किया जाता है, तो ये सिस्मोग्राफ के द्वारा यानी भूकंप लेखी से। छत्रक सेल पाई जाती हैं, तो छत्रक सेल ये रेगिस्तान में पाई जाती हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर नेक्स्ट